इंट्रोडक्शन यही है कि हम आज एक डायलॉग आया था हैदर फिल्म का, हम हैं कि हम हैं नहीं। तो एज एन इंडस्ट्री, क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कश्मीर जिन्होंने ये टॉर्च जला के रखी, हर उस आंधी के बाद, हर उस हालात ख़राब होने के बाद, पिछले 100 सालों में यही एक सवाल या निशान आज के दिन पे आके आ गया कि हम हैं कि हम हैं नहीं। मसला ये है कि अभी जो हमारी इंडस्ट्री है किस खतरनाक दौर से गुजर के आई है, आप सबको पता है, ये बात दोहराने के लिए नहीं है। हमने 1947 से पहला वाला दौर देखा, इस इंडस्ट्री ने पार्टीशन देखा, हमारी इंडस्ट्री ने पूरा सब जो 30 साल के हालात गुजरे, हमारी इंडस्ट्री ने सैलाब देखे, तो वो इंडस्ट्री को हमारे बड़े बुजुर्गों ने संभाल के रखा, आके लेके चले गए। हमारे बाप दादाओं ने मेहनत करी इस प्रोडक्ट को यहाँ पे बनाने में, उस प्रोडक्ट को हम आके लेके आते गए। जितना क्रिकेट ने तरक्की करी, उस क्रिकेट बैट को पहले हम एज अ लॉग ऑफ वुड यहाँ से थ्रू जहलम वैली जो रिवर है, जहलम से हम आगे सप्लाई करते थे। फिर हमारे पेरेंट्स ने उसको बैट बनाने की कोशिश करी। फिर हमारी जनरेशन जो चौथी जनरेशन आ गई, हमने उस बैट को चाहा कि पूरी दुनिया को एज एन अल्टरनेटिव दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ कश्मीर विलो, जो कि इंग्लिश विलो का ही कज़न है, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ पे लगाया हुआ था। तो उस बैट को जब हमने दुनिया को देना चाहा, इट डिड वेल। जब आपको पता होगा पिछले 3 वर्ल्ड कप 21 के बाद या 2020 के बाद आईपीएल में अच्छा खेला हमारा बैट, वर्ल्ड कप में अच्छा बैट खेला हमारा, रणजी ट्रॉफीज के प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो यही कश्मीर विलो, अगर आप देखेंगे कि सचिन तेंदुलकर स्टार्टेड हिज करियर विद ए कश्मीर विलो बैट। उनकी सिस्टर कश्मीर आई थी पहलगाम, सरिता जी, उन्होंने बैट लिया था कश्मीर विलो जो अपने भाई को गिफ्ट किया। तो कश्मीर विलो की पहचान आज दिखाना कि वी आर गिविंग टू द वर्ल्ड गलत बात है। हम यही बताने आ रहे हैं कि वी आर द वंस जिन्होंने ये चीज़ स्टार्ट किया है। तो हमने जो इस इंडस्ट्री में काम किया है, जो इस इंडस्ट्री को आके लेके गए हैं, तो वो क्रेडिट हमसे ना छीना जाए। हम ये चीज़ नहीं बता रहे कि वी आर द वंस हु आर द ओनर्स ऑफ दिस वेरी इंडस्ट्री, और हम ये नहीं बता रहे कि इस इंडस्ट्री में कोई एंट्री नहीं कर सकता। हम ये बता रहे हैं कि जो काम हमने किए हैं, जो अचीवमेंट्स हमारी हैं, वो कोई और इसका क्रेडिट ना ले, तो वो हमारे पास ही रहने दो। बाकी आपने काम करना है आप करो। वी आर नॉट गोना सेव एनीबॉडी फ्रॉम एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री। नहीं कह सकते, लेकिन हमारा ये एतराज़ यहाँ पे ये है, अगर आप कहीं जाते हो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने, आप किसी और की फैक्ट्री क्यों दिखा रहे हो? नंबर 1। नंबर 2, अब आप कश्मीर विलो को प्रमोट करने जा रहे हो, अगर ये कश्मीर विलो कोई और अदर ब्रांड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका है किसी नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे, और आप वो क्रेडिट खुद ले रहे हो, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। जो शार्क टैंक पे गए थे, से फॉर एग्जांपल वो अपनी फैक्ट्री दिखा रहे हैं, हमारा ये है वो है, फैक्ट्री हमारे बैठे है भाई, इनकी फैक्ट्री है, राइट, दैट्स द इशू। इनकी फैक्ट्री क्यों दिखाएगी लाइव टीवी पे? खुल के बताइए सर, फैज भाई आप बताइए ना। मेरी फैक्ट्री टीवी चैनल पूरी दुनिया की नहीं, पूरी दुनिया की व्यूवरशिप है उनके पास, लेकिन हाँ, भले ही फिक्टिशियस शो होता तो उनकी जो मैसेज जाती वो भी किसी हद तक अफेक्ट करती है, मगर सच नहीं मानी जाती। मगर व्हेन यू आर प्रोजेक्टिंग समथिंग, अ लाई in the curtain, under the curtains of a reality TV show, it has a large scale impact on the industry and on the people who have started this industry. जब आप सोनी टीवी खोलते हो, all of a sudden you find 2 boys projecting a Kashmir willow bat and projecting themselves as the manufacturers. कोई भी बंदा इंस्टाग्राम पे पेज खोल के बताए मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप दिखा रहे हो किसी और इंडस्ट्री वाले का है, तो वो गलत बात है। आप अगर ट्रेडर हो, दुनिया को बताएं मैं ट्रेडर हूँ, उस चीज से किसी को आपत्ति नहीं होगी। भले ही वो मैन्युफैक्चरर भी हो, लेकिन हमारे किसी और यूनिट होल्डर का आप यूनिट दिखाना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? सीधी सी बात है। अच्छा, इसके बाद आप वीडियो को आगे चलते हैं। वीडियो को आगे चलाने के बाद आप बोल रहे हो वी आर द वंस हु विल गिव द कश्मीर विलो एज एन अल्टरनेटिव टू द वर्ल्ड। कश्मीर विलो को एज एन अल्टरनेटिव टू द वर्ल्ड हमारी इंडस्ट्री 100 सालों से दे रही है। वो हम अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्रमोशन करने नहीं आए। हमारे ही ब्रांड यहाँ से हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप खेला, जो आईसीसी अप्रूव्ड हैं, जिन्होंने आईपीएल खेला, जिन्होंने बहुत सारे बांग्लादेश प्रीमियर लीग्स खेले, जो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर विलो इज डूइंग गुड।
अब मसला क्या है, इसके बाद आप ओनरशिप लेते हो, 5 मिनट 23 सेकंड के बाद आप वीडियो वापस चलाना कि क्या कश्मीर विलो में फिर आपका कोई वहां पे कॉम्पिटिटर नहीं है। इस ग्रेड में, इस लेवल में, इस क्वालिटी में कोई बैट नहीं बना सकता, मतलब कॉम्पिटिटर नहीं। सर हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, फॉल्स लाई। जब हम 400 फैक्ट्रियां कश्मीर में हैं तो हम क्या हैं? आप बेशक बता रहे हो कि 300 फैक्ट्रीज हैं, लेकिन जब आप बता रहे हो कि इस ब्रांड में, इस क्वालिटी में कश्मीर विलो हम दुनिया को सिर्फ दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, तो हम क्या दे रहे हैं फिर दुनिया को? दैट मीन्स आप हमें जुटला रहे हो, हम नहीं दे रहे। उसके बाद आप आगे बढ़ते हो कि SSSG भी जो आ जाता है, SSSG क्या दे रहा है? नहीं सर, वो दे रहे हैं इंग्लिश विलो। SSSG ने अपनी जिंदगी खत्म करी है कश्मीर विलो को उठाने में, उसको बनाने में। एवरी सिंगल डे 3000 पीसेस, नियरली 3000 पीसेस आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम एवरी सिंगल फैक्ट्री, बीट SS, बीट SG, बीट SS। जो वहां पे क्वेश्चन हुआ उस शो का मैं आपको वीडियो की बात बता रहा हूं। उसके बाद क्या कश्मीर विलो से किसी इंटरनेशनल प्लेयर ने खेला? हाँ सर, जुनैद सिद्दीकी ने सबसे बड़ा छक्का मारा और ओमान के 3-4 खिलाड़ी खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में। भैया ये क्रेडिट किसी और का है, ये किसी और के बैट से खेले हैं। आप क्यों ये सब दुनिया में पहले बता रहे हो हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, वहां पे कोई ब्रांड नहीं है, फिर आप क्लेम करते हो कि वहां पे उन्होंने खेला, तो आम आदमी के लिए इन्फ्रेंस क्या जाएगी कि हाँ सिर्फ यही बना रहे हैं और सिर्फ उन्होंने खेला, दैट मीन्स उन्होंने इसी से खेला। तो यू आर टेकिंग द क्रेडिट, यू आर टेकिंग द ओनरशिप ऑफ समवन एल्सेस। मेहनत जो उसने करी है वो यहाँ पे गलत है। थैंक यू सर। मुझे ये बताइए प्रोग्राम था, कौन लोग गए थे, ये पहले से आप? सी प्रोग्राम ये था कि सोनी टीवी का जो शार्क टैंक इंडिया का प्रोग्राम आ रहा है 30 जनवरी को, उस प्रोग्राम में कंटेस्टेंट्स आए, वो बेशक कश्मीर से थे। वी हैव नथिंग, नो डिफरेंसेस विद कश्मीर। और अगर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई भी बंदा आ जाता, ये बात करता, उन सब के खिलाफ यही बात होती। आप कैसे बता रहे हैं कि 100 साल के हमारे पुरखों की मेहनत को कोई आके रौंद जाए अंडर द कर्टेन ऑफ दिस रियलिटी शो? ये किसी कतई बर्दाश्त नहीं होगा, इसका रिएक्शन आएगा। इसलिए एज एन एसोसिएशन, किसी ने पर्सनली नहीं बल्कि एज एन एसोसिएशन केस किया है, गवर्नमेंट कोर्ट को रिज्यू किया है कि आप बताएं कि हम हैं नहीं। क्या आपका कहना है कि उनका कोई यूनिट नहीं है कि जहां पर वो बैट्स बनाते हैं? या आप खुद देखें, आप हमारे से ज्यादा वाकिफ हैं इस बात के कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो आपने वीडियो में चलाया वो किसका है। आप हमारे साथ आ सकते हैं, खुद देख सकते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसका है। क्या उनका नहीं है वो? नहीं, वो अल्फा स्पोर्ट्स का है। सर क्या हम ये कह सकते हैं वो एक रिप्रेजेंटेशन वीडियो हो सकता है? रिप्रेजेंटेशन वीडियो ऐसे नहीं हो सकता जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बता रहे हैं। नहीं हो सकता ना, किसी की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। डिस्क्लेमर डाल देना, डिस्क्लेमर आप डाल दें नीचे, दिस इज नॉट देयर एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दिस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूनिट ऑफ समबडी एल्स एंड वी आर शोइंग इट जस्ट कि दुनिया को पता चले क्रिकेट बैट कैसे बनता है। यू आर असर्टेनिंग वन थिंग कि सोनी टीवी जो कि बहुत बड़ा मीडिया हाउस बिल्कुल के हिसाब से बीइंग अ रियलिटी शो, उन्होंने इसमें झूठ दिखाया, दे गेव द प्लेटफॉर्म टू प्रोजेक्ट लाइज। हेंस इट्स नॉट अ रियलिटी शो एट ऑल। इट्स नॉट, इससे सवालिया निशान बनता है उनके बाकी शो पे भी। तो जो आप लोगों ने अब केस किया है, क्या वो आप लोगों ने उन लोगों पर किया जो कश्मीर पर? देखें जी, कश्मीरी आप बता रहे हैं बार बार, इसको इस लेवल पे ना लेके आए। इट इज कश्मीर वर्सेस कश्मीरी, इट इज त्रम्बू वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन, इट्स नॉट लाइक दैट। वहां पे मेरा अपना बेटा होता, वहां पे कोई भी बंदा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आता और वो किसी और की ओनरशिप, ये प्लेजियरिज्म है। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? किसी और की हुई मेहनत को आप बता रहे हैं ये मेरी मेहनत है, तो आपको रिएक्शन नहीं आएगा क्या? वी आर नॉट गोइंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, बट वी हैव अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड वी विल कंटेस्ट इट इन द कोर्ट, और कोर्ट बताएगा कि आप ये सच है क्या झूठ है।